यानी आप ये चाहते हैं कि हमारी जितनी मेहनत है उस हिसाब से हमारे बोर्ड एग्जाम में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो जाए, तो आपका डायरेक्शन इज द लाइन ऑफ साइट। आपने देखिए वी हैव एनी डाउट तो मैं इसको क्लियर करूंगा। यदि आपका ध्यान ही उधर है फिर आप कैसे विचार कराइए। यू आर फोकसिंग ऑन दैट पॉइंट और फोकस यहाँ होना चाहिए। तो जब आप उस पर सोचेंगे मनन नहीं करेंगे तो आउटपुट कहाँ से आएगा? बेटर है अभी समझ जाओ, सर को दोबारा ना कहना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? सर जो भी बता रहे हैं अच्छे से सुनिए तभी समझ में आएगा सारा। आप जब सीरियस होते बिकॉज आपकी बात कर रहे हैं और आपकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप देश भारत देश को विकसित देश बनाने में आपकी भागीदारी हो सके। और भागीदारी का तभी कर पाओगे जब आप सेल्फ डिपेंड होंगे और कॉन्फिडेंस से होंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बढ़िया तरीके से निभाने में कैपेबल होंगे, तभी तो समाज सेवा कर पाए, तभी तो देश सेवा कर पाए। और इसके लिए आपको आपका सीरियस होकर सुनना है और मनन करना है। तो देखना है कि प्रैक्टिकली होता है कि नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली होगा तभी ये टारगेट को आप अचीव कर सकते। तो पहला पॉइंट क्या था कि आप अपने एग्जाम जो कि आपकी शुरुआत जो टारगेट उसी से करेक्ट डाला में जाए। टारगेट है कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में जितना करें वो सहयोग आता हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या कि जितना करते हैं उसमें से कुछ छूट भी जाता है, आता हुआ छूट भी जाता है, और दूसरा जो अटेंड किया है उसमें से कुछ सवाल आपके गलत हो जाते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा होता है। यदि आपने इसमें समाधान कर लिया तो अंदर से ही सेटिस्फैक्शन आएगा कि जितना हम कर रहे हैं हमारा सही है, यानी जो भी हमारे नंबर आए हैं आपके सेटिस्फैक्टरी हो, आप किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। तो पहला इसे बोलते हैं एक्यूरेसी और सैंड। एक्यूरेसी का मतलब है कि जितना आपने अटेम्प्ट किया है क्या तो आप जितना अटेम्प्ट करें उसमें कुछ गलत ना हो, इसे बोलेंगे एक्यूरेसी। और जो आपने पेपर में जितना आता है छोड़कर ना आए उसे बोलते हैं टाइम। और टाइम मैनेजमेंट यदि आ गया तो एक गॉड गिफ्टेड आपको एक फैक्टर मिल जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस जो होता है वो अपने आप मैनेज। अब पॉइंट आता है कि इसको हम कंट्रोल कैसे करें। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको जो भी हाफिजली के एग्जाम्स हैं, यूनिट टेस्ट आपकी जुलाई लास्ट वीक में स्टार्ट होने वाले हैं, उसको आपको सीरियस लेना है। तो यदि आपने इसको सीरियस ले लिया तो आपकी जो कमी हो रही थी, क्या कमी थी पेपर में, आपका ऊपर छूट जाना और जो किया उसे गलत हो जाना। बोर्ड एग्जाम में गलत है तो 0 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में गलत होने पर भी नंबर तो अभी राइट ऑप्शन पे फॉर एग्जांपल हमने लिया कि राइट ऑप्शन आपने किया तो 4 नंबर मिले और गलत किया तो 6। अब बच्चा ये सोचता है कि एक ही नंबर तो घटेगा नहीं। आप जरा सोचो, एक बच्चे का एक ही सवाल आया फॉर एग्जांपल और एक बच्चे ने सही किया और एक ने गलत किया, तो गलत वाले को -1 मिलेगा और सही वाले को क्या मिलेगा बेटा? 4। कितने नंबर का उत्तर है? 5 नंबर। यानी कहने का मतलब है एक सवाल यदि आपका गलत हो गया तो 5 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। तो यदि हमने एक्यूरेसी पर कमांड कर लिया तो हमारा स्कोर बढ़िया हो जाएगा और हमारे अच्छे नंबर लाने के चांस भी बढ़ जाएंगे और हमारा
या वीकली टेस्ट उनको सीरियस और सीरियस होके जब देंगे तभी आप जो है पढ़ाई करेंगे। क्योंकि सीरियस होके आप जब पेपर देंगे तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? पढ़ाई करनी। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के कुछ बच्चे होंगे मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे, आपको इन सभी सब्जेक्ट के अलग-अलग चैप्टर के अलग-अलग कॉन्सेप्ट, मैंने आपको लिंक कर दिया, अलग-अलग सब्जेक्ट के अलग-अलग चैप्टर के अलग-अलग कॉन्सेप्ट को रामबाण गाइडेंस के अंतर्गत अपनी स्टडीज को स्विच करना पड़ेगा। रामबाण गाइडेंस कोई ऐसा नहीं कि आपको बाजार में मिल रहा है, आपके स्कूल कैंपस में ही अवेलेबल है, आपकी सेल्फ स्टडी में ही आप इसको स्विच कर सकते हैं। तो पॉइंट आता है रामबाण गाइडेंस थोड़ा समझते हैं ताकि हमारी तैयारी स्ट्रांग हो और हम एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से अपनी परफॉर्मेंस को स्विच कर सके एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। एक्सीलेंट में नहीं होगा, सफलता पर फोकस नहीं कर रहे। आपके 90 मार्क्स आ गए और सफल है, लेकिन 90 मार्क्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन नहीं आया तो सफल तो है लेकिन एक्सीलेंट। तो एक्सीलेंट यदि हो गए तो सफलता तो कंपल्सरी है, फिर यह सफलता पर फोकस हो गई तो जरूरी नहीं कि आप एक्सीलेंट हैं। तो यहाँ पर पॉइंट आता है कि रामबाण गाइडेंस, राम को यदि हम एनालाइज करें तो कि राम भगवान बने और राम जब भगवान बने उसके बाद उन्होंने राज किया बढ़िया और आज तक हमारी जो सरकारें हैं वो राम के नाम पर बन रही। बताइए आप, तो क्या आप राम को एनालाइज करते हुए जो फैक्टर्स हैं उनको अपना के क्या आप बोर्ड में 95+ मार्क्स नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते। क्या आप अपनी प्रतिभा के अकॉर्डिंग अपने करियर ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं? वो भी कर सकते हैं और उसको अचीव भी कर सकते हैं विदाउट स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर एंड प्रेशर। अभी 4 फैक्टर बोले, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर और प्रेशर। लोगों बच्चों के अंदर चिंता हो जाती है, पेपर आता है क्या होगा, एंजाइटी और उसके माध्यम से स्ट्रेस आ जाता है, डर लगने लगता है और प्रेशर आता है। ऐसा बच्चों के साथ होता है कि नहीं? ये इसी वजह से। तो आप यदि राम को एनालाइज करके जो फैक्टर आएंगे यदि आपने उसे एडॉप्ट कर लिया और उसके अकॉर्डिंग यदि आपने स्टडीज को स्विच कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको पढ़ना कम पड़ेगा और आउटपुट आपको जबरदस्त मिलेगा। राइट, पहला पॉइंट राम महान क्यों हुए? क्योंकि राम ने एक युद्ध जीता, वो था रावण। तभी तो मानो पहले तो राम एक सिंपल थे, राम ने रावण को मारा और उस समय उसके बाद क्या हो गए? पुरुषोत्तम श्री राम हो गए, महान हो गए। तो अब इनको एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि अगला सेशन लेना है, फिर हमारा अगला भी लगाओ कि राम के पास जो असित था और रावण के पास असित जो था, किसके पास ज्यादा था? रावण। आप इंटरेक्ट कीजिए क्योंकि हम आप ही के लिए आएंगे ना। तो इसका मतलब है कि यदि आप जीतना चाहते हो या किसी फील्ड में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आप चाहते हो तो ज्यादा असित की जरूरत नहीं है। ये बात आपकी क्लियर हो गई? ज्यादा असित से आपके अंदर आलस आता है, काम के प्रति जो जुनून होता है वो कम होता है, एक्शन कमजोर होते हैं। तो आपके जब एक्शन कमजोर होते तो परिणाम नहीं कमजोर होते। तो कहने का मतलब है कि जब आप पढ़ाई करें, जब आप सेल्फ स्टडी करें तो उस स्टडी में जितनी असित की रिक्वायरमेंट है उतने ही संसाधन का यूज करें। सबसे बड़ा दिक्कत है आज की डेट में क्या? मोबाइल। मेरा ये कहना नहीं कि मोबाइल को फेंक दे, मेरा कहने का मतलब है कि जब आप सेल्फ स्टडी करें तो उस ऑब्स्टेकल को आप दूर कर रहे हैं, मतलब स्विच ऑफ कर रहे हैं, साइलेंट मोड में नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं साइलेंट मोड में कर रहे हैं, फ्लिंक करेगा, अटेंशन जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन ऑलरेडी उसके प्रति बहुत ज्यादा। तो आप क्या करें? ऐसा बिल्कुल ना करें
मिनिमम एसिड का यूज करें, क्योंकि आप राम की तरह महान मगर टॉप रेंडर बनना चाहते हैं, मतलब अपनी जिंदगी में एक्सीलेंट करना चाहते हो। अपने लिए सबसे पहले एक्सीलेंट होना जरूरी है, फिर डिपेंडेंट के लिए एक्सीलेंट होना जरूरी है, फिर समाज के लिए। तीसरे नंबर पे आता समाज। सोशल सेवा, समाज सेवा तभी हो पाती लोक सेवा जब अपने आप को एक्सीलेंट करके दिखाएंगे। जब आपकी कॉन्फिडेंशियल नहीं तो समाज का कॉन्फिडेंशियल नहीं कर सकता। तो पहला पॉइंट क्या है? मिनिमम एसिड का यूज करें। दूसरी बात आप देखें, राम ने युद्ध लड़ा, राम के साथ लक्ष्मण, जामवंत, हनुमान जी और भी सेना थी, सभी ने युद्ध लड़ा, लेकिन सबसे कम किसने लड़ा? राम ने लड़ा। लेकिन महान कौन हुआ? राम होगा। इस हिसाब से होता है कि ज्यादा पढ़ने से कभी अच्छी रैंक नहीं आती है। ज्यादा पढ़ने से आईएएस नहीं बन सकते, ज्यादा काम करके आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते, ज्यादा पढ़ाई करके आप अच्छे नंबर भी नहीं ला सकते। पढ़ना कम है